हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीपीज लर्निंग लैब। सो आज के सीरीज में हम मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर कुछ इंटरव्यूज, क्वेश्चंस एंड मैनुअल टेस्टिंग के बेसिक के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। आप इनके सारे वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हो। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैंने एंटायर बग लाइफ साइकिल के बारे में बात की है। तो इससे पहले मैंने कुछ एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने व्हाट इज़ बग, व्हाट इज़ डिफेक्ट एंड व्हाट इज़ एरर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हो। तो आज का वीडियो मेनली हमारा बग लाइफ साइकिल के बारे में है। सो जब भी हम प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आते हैं, तो अगर आपने कुछ टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी ये है कि टेस्ट केसेस, सेकंड होता है टेस्ट सिनारियो, थर्ड होता है टेस्ट प्लानिंग, फोर्थ होता है टेस्ट स्ट्रेटेजी, और उसके बाद आता है बग्स रिपोर्टिंग एंड बग लाइफ साइकिल। सो ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी फैंसी है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में बता दूँ कि ये साइकिल चलती कैसी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हूँ और मुझे प्रोडक्ट टेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा। मैं नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर जो मुझे दिया हुआ है वो टेस्ट करूँगा, राइट। वन बाय वन टेस्ट करते हुए आगे बढ़ूँगा, और जैसे जैसे मुझे बग्स या फिर इश्यूज मिलते जाएंगे उसको मैं किसी एक जीरा या फिर कोई और दुनिया की जो टिकट मैनेजमेंट टूल्स है वहाँ पे रिपोर्ट करते जाऊँगा, करेक्ट। लेकिन मेरा काम सिर्फ इतना होता है क्या कि इशू मिला, बग रेज कर दिया एंड दैट्स इट। इस तरह से नहीं होता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप कोई इशू या फिर डिफेक्ट रेस करते हो तो उसकी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले वो बग न्यू स्टेट में जाता है। न्यू मतलब एम्प्टी स्टेट, वहाँ पे सिर्फ आपका इशू डिस्क्राइब होगा, आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डिफाइन होगा कि मुझे क्या रिजल्ट चाहिए था, और एक्चुअल रिजल्ट डिफाइन होगा जो आपको इशू एक्चुअल में दिख रहा है। ठीक है, समझ लो लॉगिन का पेज है और मैं करेक्ट क्रेडेंशियल से भी अगर लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा सिंपल बग ये रहेगा कि आई एम अनेबल टू लॉग इन टू दिस पेज यूजिंग करेक्ट क्रेडेंशियल। दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि आई शुड बी एबल टू लॉग इन टू दिस पेज विद करेक्ट क्रेडेंशियल्स, राइट। सो इस स्टेट में ये न्यू स्टेट में जाएगा। लेकिन अभी कंसिडर करो कि मैंने बग रिपोर्ट किया, लेकिन मेरे पास 6-7 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो ये किसी एक डेवलपर को असाइंड होगा, राइट। तो सबसे पहला होता है न्यू, उसके बाद असाइन टू सम डेवलपर, किसी एक डेवलपर को वो बग असाइंड होता है फॉर डेवलपमेंट पर्पस। और जैसे ही वो असाइंड होता है तो उसको कहते हैं ओपन एसपीआर। ओके, सो न्यू स्टेट, असाइन टू द डेवलपर स्टेट। और ये असाइनमेंट कौन करता है? किसी किसी कंपनी में खुद क्यूए ही करता है असाइनमेंट्स। किसी किसी कंपनी में क्यूए के मैनेजर्स करते हैं, कभी क्यूए लीड करता है, कभी डेवलपमेंट मैनेजर करते हैं या फिर डेवलपमेंट लीड करते हैं। सो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इट कैन वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। लेकिन आप एक डिसाइड कर सकते हो कि हमारे कंपनी में क्यूए खुद असाइन करता है, एटसेट्रा। ओके, सो न्यू हो गया, असाइंड हो गया, ओपन हो गया। ओपन के बाद क्या होता है, जिस भी डेवलपर को हमने बग असाइन किया हुआ है वो उस बग को फिक्स करता है, मतलब उसका इशू रिजॉल्व कर देता है। और उस बग का स्टेट वो फिक्स्ड कंडीशन में मूव कर देता है, मतलब फिक्स स्टेटस उसका चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल न्यू हो गया, फिर असाइंड हो गया, उसका स्टेटस ओपन हो गया। अगर इशू फिक्स किया है तो उसका स्टेटस फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, और अभी फिक्स के बाद दो चीज़ें आती है। किसी एक टेस्टर के पास 4, 5, 6, 7 डिफेक्ट्स या फिर बग्स ऑलरेडी असाइंड है, तो डायरेक्टली जो ये बग मैंने रिपोर्ट किया था वो वेरीफाई करेगा क्या? नहीं। वो बोलेगा कि भाई थोड़ा पेंडिंग रखो, क्योंकि मेरे पास 3-4 और काम बाकी है, वो होने के बाद मैं उसको वेरीफाई करता हूँ, राइट। तो जैसे ही कोई बग फिक्स होता है उसको पेंडिंग स्टेट में कभी कभार कीवे खुद मूव कर देता है कि भाई आई एम गोइंग टू मूव इट टू पेंडिंग, क्योंकि मेरे पास काफ़ी काम है लेकिन मैं करने वाला हूँ, राइट। पेंडिंग का मतलब इन कंसिडरेशन बट इन ऑन होल्ड, करेक्ट। और अभी उसके बाद क्या होता है, सब ऐसा कंसिडर करो कि किसी बग को आपने पेंडिंग में मूव किया था, मतलब आप होल्ड पे थे, लेकिन आपने उसको वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया है। अभी इसमें 3-4 स्टेट्स आ जाती है। ओके, सबसे पहला होता है कि जो बग मैंने वेरीफाई किया था उसको मैंने क्लोज कर दिया, मतलब प्रॉपरली वेरीफाई हो गया, उसमें कोई इशू नहीं आया। सो क्या होगा, फिक्स के बाद पेंडिंग में कभी कभार जा सकता है, या फिर डायरेक्टली अगर आपने तुरंत उसको वेरीफाई किया तो फिक्स के बाद डायरेक्टली वो आएगा क्लोज के ऊपर, करेक्ट। यहाँ से गया और डायरेक्ट क्लोज हो गया।
ये बीच वाली सारी स्टेप्स मैंने स्किप कर दी, क्योंकि डायरेक्टली क्या किया है, ये बग मेरे पास न्यू था, असाइन था, ओपन था, फिक्स था, उसके बाद डायरेक्ट क्लोज कर दिया क्योंकि वो प्रॉपरली वेरीफाई हो गया। लेकिन सेकंड स्टेट क्या हो सकती है, मैंने फिक्स तो किया डेवलपर से, और मैंने जब टेस्ट किया तो वो फिक्स नहीं हुआ था बग। मतलब मैंने कहा था कि लॉगिन होना चाहिए, लेकिन अभी भी लॉगिन नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, उसको रीओपन करूँगा। मतलब डेवलपर ने तो फिक्स किया, लेकिन मैंने उसको रीओपन किया। रीओपन करने के बाद क्या होगा, वो फिर से ओपन स्टेट में जाएगा डेवलपर के पास। डेवलपर उसके बाद फिर से काम करेगा, फिर से फिक्स करेगा, फिर से फिक्स करने के बाद मैं रीटेस्ट करूँगा, राइट। और अभी रीटेस्ट होने के बाद क्या होगा, इसके दो पॉसिबिलिटी और है। रीटेस्ट में भी एक तो रीओपन होगा, या फिर रीटेस्ट में भी एक तो वेरीफाई होगा। जैसे वेरीफाई होगा मैं उसको क्लोज कर दूंगा। ये हो गया सिंपल पहला सिनारियो, न्यू, असाइंड, ओपन, फिक्स, पेंडिंग, रिटेस्ट, वेरीफाइड एंड क्लोज। दिस इज द फर्स्ट बग लाइफ साइकिल। या फिर रिटेस्ट के बाद रीओपन, रीओपन के बाद फिर से ओपन, फिक्स किया, पेंडिंग मतलब होल्ड पर रखा कुछ देर के लिए। ये होल्ड वाली स्टेट हमेशा काम नहीं करती, कभी कभार हम होल्ड पर रखते भी नहीं है, लेकिन कंसिडर करेंगे कि ऐसा सिनेरियो है जिसमें होल्ड का या फिर पेंडिंग का काम आने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। लेकिन अभी और दो चार चीज़ें हैं। हर एक बार क्यूए ही सही होता है क्या? क्योंकि क्यूए ने एक बग रेस किया, समझ लो लॉगिन इज़ नॉट वर्किंग, लेकिन जो डेवलपमेंट टीम है उसको लगा कि यार ये तो ऑलरेडी मेरे पास डिफेक्ट है या फिर बग किसी और क्यूए ने ऑलरेडी रेस किया हुआ है। क्योंकि तीन चार क्यूए काम करते हैं, तीन चार डेवलपर्स काम करते हैं, हो सकता है कि डुप्लीकेट डिफेक्ट हो, 1 2 3 4 नाम का डुप्लीकेट डिफेक्ट हो। तो उस केस में न्यू को डुप्लीकेट करके डायरेक्टली क्लोज कर देता है। ओके, अगर डुप्लीकेट रहा तो हम क्या कहेंगे, न्यू भले ही है लेकिन वो डुप्लीकेटेड है, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ एज ए डेवलपर, दैट इज द परफेक्ट थिंग। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम फॉल्स डिफेक्ट रेस करते हैं, फॉल्स फॉल्स बग रेस करते हैं, जो बग है ही नहीं। हमें लगता है कि ये बग है, लेकिन वो बग नहीं होता है। मतलब हमें लगता है कि होम पेज पे होम नाम का बटन होना चाहिए, ठीक है, या फिर हमारा लोगो होम स्क्रीन पे होना चाहिए, लेकिन पीओ या फिर हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट कहती है कि नहीं होना चाहिए यार, तो कुछ भी डिफेक्ट या फिर कुछ भी बग रेज मत कर। सो दैट विल बी रिजेक्टेड स्टेट। मतलब एक हो गया डुप्लीकेट, हो गया रिजेक्टेड। लेकिन अभी अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्ट इंडस्ट्री से कहीं बिलोंग करते हो तो आपको ये पता होगा कि मल्टीपल रिलीजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स चलते रहते हैं। मतलब एक रिलीज जनवरी में होगा किसी प्रोडक्ट का, रिलीज मतलब वर्जन, मतलब वर्जन 1 जनवरी में आएगा, वर्जन 2 फरवरी में आएगा, वर्जन 3 मार्च में आएगा। इस तरह से साइकिल चलती है एस डी एल सी में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। और अभी आपने जनवरी में एक बग रेस किया जिसमें आप कह रहे हो कि मेरा ये बग जनवरी के रिलीज में जाना चाहिए। हम्म? लेकिन जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है वो कह रही है कि तुम्हारा बग जनवरी के रिलीज वर्जन में जाने के लायक नहीं है, उसको हम मार्च में डालेंगे। सो इसको इसी रिलीज में तुरंत फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिफ़र करेंगे, राइट। तो इस बग को डिफ़र किया जाता है मार्च वाले काम में। मतलब आपने जनवरी में भले ही बग रिपोर्ट किया हो, और आपका एक्सपेक्टेशन भले ही था एज अ क्यूए कि इसी रिलीज़ में इसको फिक्स करना है, लेकिन प्रोडक्ट मैनेजमेंट ने कह दिया कि नहीं, इस रिलीज़ में इस डिफेक्ट का कोई काम नहीं है, वो हम मार्च में लेंगे। सो इसको कहते हैं डिफर्ड। और रिजेक्टेड और नॉट अ बग ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन रिजेक्टेड में कभी कभार एनहांसमेंट जैसी चीज़ें आती है कि प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट करने हैं, इसलिए हम बग रेस करते हैं तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन कभी कभार एक स्टेट आती है कि नॉट अ बग, हम गलती से हमारे इशू की वजह से कुछ फंक्शनलिटी ब्रेक होती है अपने साइड में, लेकिन हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट का बग है। जैसे कि अभी अगर मेरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, लेकिन मैं facebook.com लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो ऑब्वियसली लॉगिन नहीं होगा, लॉन्च ही नहीं होगा। लेकिन मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट फेसबुक को बोल दिया कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट में बग है, और मैं आपकी यूआरएल एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मैंने देखा ही नहीं कि मेरा नेटवर्क नहीं गया, राइट। अगर मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि यूआरएल लॉन्च नहीं होगी। तो उस केस में डेवलपर बोलेगा दिस इज़ नॉट अ बग, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके, सो इस तरह से बग साइकिल चलती है कि अगर न्यू बग किसी ने रेस किया तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है इस 4 वेज में। और अगर किसी ने बग रेस किया तो उसको फिक्स करने के बाद डायरेक्टली क्लोज भी किया जा सकता है। और अगर डेवलपमेंट की गलती है कि उसने प्रॉपरली फिक्स नहीं किया है, तो उसको हम एज ए क्यूए रीओपन करके फिर से उसको ओपन स्टेट में लाके फिर से वेरीफाई करके क्लोज कर सकते हैं। ओके, सो 3 स्टेट्स है, न्यू टू रिजेक्शन, न्यू टू क्लोज एंड न्यू टू रीओपन। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। और इनकेस कोई भी डाउट रहा तो मुझे प्लीज़ पिंग करके बताइए कमेंट करके सेक्शन में।
मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आपको आसान हिंदी भाषा में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बेसिक्स और आगे जाके वेबसाइट्स कैसे डेवलप करनी है सारी चीज़ें बताने का प्लान कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच।